सबसे पहले तो हमारे राजीव यादव जी ने जो ये व्यवस्था यहाँ पे दी है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आप सभी लोगों ने समय देने के लिए जो सहमति दी है उस कार्य के लिए आप भी आभार के पात्र हैं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पिछले 50 वर्षों से ग्राहक शोषण के विरुद्ध कार्य करने वाला संगठन है। आपने एक कंज्यूमर कोर्ट का नाम सुना होगा। कंज्यूमर कोर्ट की ताकत क्या है, किस एक्ट से कंज्यूमर कोर्ट संचालित होता है आपको पता है, क्योंकि आप लोग उसी विद्या के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता है। तो कंज्यूमर एक्ट का जो प्रावधान है उस प्रावधान से ही कंज्यूमर कोर्ट संचालित होते हैं और उसकी धाराओं से इस पर सारा कार्रवाई संपन्न होती है। तो ये जो कंज्यूमर एक्ट है इसको देने में ग्राहक पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ग्राहक पंचायत के आंदोलन के बाद ही शासन ने यह निर्णय लिया कि हम कंज्यूमर के लिए एक विशेष व्यवस्था कर देते हैं। तो रोज रोज ये छोटे छोटे वाद विवाद, लड़ाई झगड़े जो अर्थ से संबंधित हैं, मतलब आर्थिक मुद्दे हैं, दुकानदार और ग्राहक के बीच के मुद्दे हैं, उनसे निपटने के लिए व्यवस्था कंज्यूमर कोर्ट जैसी व्यवस्था बनाई गई, जो कि लगभग हर जिले में जिला कंज्यूमर आयोग, जिला उपभोक्ता आयोग बनाया गया है। वहां हम किसी भी प्रकार की शिकायत करके और अपने साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसका मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित व्यक्ति को आर्थिक दंड, वहां का जो दंड होता है वो आर्थिक दंड होता है। बाकी अगर अन्य कोई अव्यवस्था होती है या अन्य कोई क्राइम होता है उसके लिए फिर कोर्ट है हमारे पास में, आप लोग हैं, सभी लोग सहयोग करते ही हैं। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट के संचालन के बावजूद भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ग्राहक का शोषण रुक गया है? क्या पावर हाउस में अभी भी अनैतिक रूप से भरे हुए बिल आप लोगों के पास नहीं आते हैं? क्या आते हैं? कुछ जगहों पे तकनीकी खराबी की वजह से, मीटर के खराब होने की वजह से, लापरवाहियों की वजह से ये जो अव्यवस्था है ये समाज के लगभग हर विभाग में आपको मिलेगी। कई स्थानों पर आपने ऐसे देखा होगा कि कंज्यूमर के नाते से जब आप सेवा लेने जाते हैं तो ग्राहक के साथ में वो व्यवहार नहीं किया जाता जिसका ग्राहक को अधिकार है। कानून ने हमें अधिकार दिया है। कौन सा अधिकार दिया है? सम्मान का अधिकार दिया है। कानून ने हमें जानने का अधिकार दिया है। कानून ने हमें चुनने का अधिकार दिया है। ग्राहक को चुनने का अधिकार है। वो बंधा हुआ नहीं है कि उसको किसी एक दुकान से सेवा लेनी पड़ेगी या सामान लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से ग्राहक के अधिकारों की रक्षा हो सके, कंज्यूमर एक्ट के बाद भी अब हमें आवश्यकता पड़ रही है कि कंज्यूमर की आवाज, उपभोक्ता की आवाज उठाएगा कौन? कई बार जैसे भाई साहब बहुत छोटा सा होता है, 10 रुपए की बात है, 10 रुपए के शोषण के लिए कितने लोग कंज्यूमर कोर्ट जा पाएंगे? वो तो कोई जो समाज सुधारक होगा या कोई मूड़ी व्यक्ति होगा वो चला जाएगा। 10 रुपए के लिए 10,000 की फीस जमा करके वकील साहब के साथ में कोर्ट चला जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति वहां तक पहुंचे ये संभव नहीं है। और जब कंज्यूमर की बात आती है तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि कंज्यूमर का मतलब एक ग्राहक और एक दुकानदार, लेकिन हमें ये जानना होगा कि कंज्यूमर की जगह कंज्यूमर हम कहाँ और हम लोग, आपने जो जागृति आज दी है इसको हम लोग ये परिचय के माध्यम से जनता के लोगों को भी बताएंगे और वो भी इस चीज को समझेंगे। लेकिन आपने जो कार्यक्रम आज जो किया है ये वास्तविक आपको यहाँ तो चूंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं तो उनकी समझ में भी आता है। इसको आगे बढ़ा करके आप थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहाँ लोग इस चीज के ज्यादा शिकार हैं उनको थोड़ा जागरूक करने की आवश्यकता है। तो आप ग्रामीण में भी आप जाकर के इसको शिविर के माध्यम से शिविर लगाएं, गांव में सरपंच से मिलने एक मुनादी करवा दें और मुनादी के बाद जब लोग बाग वहाँ इकट्ठे आ जाए तो समाज को जागृत करने की बहुत आवश्यकता है। आज समाज का शोषण हो रहा है। शोषण जहाँ भी हो जाता है, आपने जो बताया अभी, आपने अपने उद्बोधन में बताया है कि बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, मेडिकल स्टोर, जहाँ भी जा रहे हैं तो हर जगह शोषण किया जा रहा है। ये वास्तव में सत्य है कि शोषित हम भी हैं, लेकिन हम कह नहीं पाते कि हमारा शोषण हो रहा है। लेकिन इस शोषण को सभी लोग अगर संगठित होकर लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित ही इस लड़ाई में अपन सफल होंगे और जो ये काले कारनामे कर रहे हैं उन पर लगाम लगेगी और इस पर शिकंजा कसेगा, लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां होंगी तो ये काम धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा और बंद हो जाएगा तो समाज का जो
जो आपने बताया कि इसके खाने से बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि आप जांच कराइए। अब 10,000, 5,000, 20,000 रुपए की वो जांच लिखता है। आदमी के पास उतना पैसा है कि नहीं, तो डॉक्टर भी शोषण कर रहा है। उधर जो कर्मचारी हैं वो भी शोषण के लिए बैठे हुए हैं। वहां पर जाते हैं लैब में ले जाने के लिए, सैंपल आपका ले गया, उन्होंने कहा 5,000 जमा करिए फीस की। वो 5,000 रुपए गरीब किसान से लेकर के जाते हैं, वहां से लैब की रिपोर्ट करके आ जाते हैं। ये तो यहाँ जिस नर्सिंग होम में आप भर्ती हैं उसका कमीशन उसमें है, जो सैंपल लेके जा रहा है उसका कमीशन उसमें है, और लैब वाले जहाँ वो लैब में जांच कर रहे हैं उनका भी कमीशन उसमें। तो ये कम से कम जो आपने एमआरपी की बात की है, ये बहुत अच्छी बात की है कि इसके एमआरपी में ये पता चलना चाहिए कि भाई ये जांच आप 5,000 रुपए में कर रहे हैं, 2,000 रुपए में कर रहे हैं, ये 2,000 रुपए का है क्या? आपने अपने मन से इसको लिख दिया क्या भाई इस जांच की आपकी ये 2,000 रुपए की जांच हो। तो आप जब इस तरीके से ये शिविर लगा रहे हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका कि आपने बार में आकर के हम लोगों को जागरूक किया, और हम लोग आपके साथ में हैं। जहाँ आप लोगों को ये शिविर लगाएंगे, निश्चित ही अगर आप हमारे पास इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम निश्चित ही आपके साथ में शिविर में चलेंगे, और समाज को जागरूक करने की जो आपने कदम उठाया उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।